यीशु ने लोगों को छुआ, गलीला ऐसा देश में यीशु ने लोगों को छुआ, अंधे लंगड़े बहरे सभी लोगों को यीशु ने चंगा किया, अंधे लंगड़े बहरे सभी लोगों को यीशु ने चंगा किया। हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए। ताली बजा के गाएंगे हम, ताली बजा के गाएंगे हम, हो ताली बजा के गाएंगे हम, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए। किसके लिए? हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए। हाथ उठा के गाएंगे हम, हाथ उठा के गाएंगे हम, हो हाथ उठा के गाएंगे हम, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए। किसके लिए? हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए। तबले बजा के गाएंगे हम, तबले बजा के गाएंगे हम, हो तबले बजा के गाएंगे हम, हालेलुया यीशु के लिए। नाचते हुए गाएंगे हम, नाचते हुए, नाचते हुए गाएंगे हम, हो नाचते हुए गाएंगे हम, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया, हालेलुया यीशु के लिए, हो हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए। गलीला ऐसा देश में यीशु ने लोगों को छुआ, अंधे लंगड़े बहरे सब लोगों को यीशु ने चंगा किया। हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए। ताली बजा के, ताली बजा के गाएंगे हम, हालेलुया, ताली बजा के गाएंगे हम, हो ताली बजा के गाएंगे हम, हालेलुया यीशु के लिए। हाथ उठा के, हाथ उठा के गाएंगे हम, हालेलुया, हाथ उठा के गाएंगे हम, हो हाथ उठा के गाएंगे हम, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए। तबले बजा के, तबले बजा के हालेलुया, तबले बजा के गाएंगे हम, हो
तबले बजा के गाएंगे हम हालेलुया यीशु के लिए। नाचते हुए गाएंगे हम हालेलुया, नाचते हुए गाएंगे हम हो नाचते हुए गाएंगे हम हालेलुया यीशु के लिए। हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया राजा के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया यीशु के लिए, हालेलुया यीशु के लिए। एक साथ ताल बजा के हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवित रखा है सदा उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। इसलिए सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, जीता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय
स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आराधना में छुटकारा होता है, हालेलुया। आराधना करते करते लोग चंगे हो जाते हैं, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है आराधना में चंगाई होता है, हालेलुया। क्योंकि आराधना करते करते हमारा परमेश्वर हमें छू लेता है, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, हो आराधना में है छुटकारा, है आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हो आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हे ढूंढोगे, हो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, हो खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी अभी खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला भला है, है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तो इसलिए प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो जब भी, विश्वास से, हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, हो शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हो
आराधना करे। अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जब मांगेंगे, ढूंढोगे जब ढूंढेंगे, पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, स्वर्ग में किसी बात की कमी नहीं, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इसलिए प्रार्थना करो निरंतर बिना रुके, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। न तो न शक्ति से, पवित्र आत्मा के हर एक पहाड़, हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर एक पहाड़ टल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के वो दुनामिस है। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के हर एक बीमार, हर एक बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से, यहाँ पे जो कुछ होगा, आजादी, छुटकारा, चंगाई, ओ हालेलुया, सब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हर एक असंभव, हर एक असंभव संभव होगा, हर एक असंभव संभव होगा, हर एक असंभव संभव होगा, पवित्र आत्मा के सब द्वारा। बोले ना न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हर एक पहाड़, हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर एक पहाड़
पवित्र आत्मा के द्वारा ओ ना तो बल से हे ऊंचे पहाड़ तू क्या है मेरे सामने समतल हो जाएगा। ये ना तो बल से ना शक्ति से, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आत्मा के द्वारा हर एक बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक का संभव होगा, हर एक का संभव होगा, हर एक का संभव होगा पवित्र आत्मा के। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ हालेलुया, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। सब बोले हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी सामर्थ हमको चाहिए, यीशु तू ये जानता है, तेरी सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें सब पुकार उठे पवित्र आत्मा को। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है मुझे। शक्ति हमें देना। पहले शताब्दी के जैसे ही चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, पहले शताब्दी के यस हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार होने के लिए पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा ओ शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा दिल से पुकार उठे। हालेलुया, वो अपनी उपस्थिति से भर देगा, अपनी आत्मा से भर देगा। पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ भी पकड़ लेंगे। वरदानों से सुशोभित हो और वचन में जड़ भी पकड़ ले। जागृति हमें आने दे, आत्मा की आशीष दे। जागृति हमें आने दे, आत्मा की आशीष दे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। आइए एक साथ ताली बजा कर आराधना करें, और कोई चुप नहीं रहेगा। हालेलुया, सबके सब छोटे बड़े सब पुकार उठे जीवित परमेश्वर को
वो हमारे बीच में है। हालेलुया, ये आपका समय है। चिल्ला उठे, पुकार उठे, अंधा बर्तिमाई के जैसा, अंधा बर्तिमाई के जैसा पुकार उठे, वो आपके लिए रुक जाएगा। हालेलुया, Glory, glory, worship Jesus, blood of Jesus, hallelujah. ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जब अंधा बर्तिमाई पुकारा, वो लोग मना कर रहे थे, वो और जोर से पुकारने लगा। वो यीशु रुक गया। हालेलुया, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने बोला, देखने लग। हालेलुया, और तुरंत उसी क्षण, उसी समय वो अंधा बर्तिमाई देखने लगा। हालेलुया, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आप भी पुकार उठे, आप भी पुकार उठे। ओ हालेलुया, अपनी जरूरत के लिए पुकार उठे, वो आपके लिए भी रुकेगा, आपके भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर चुका है। हालेलुया, ओ ग्लोरियस जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ जवान सिंह को घाटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों के नहीं। ओ हालेलुया, सिंह अपने अहेर के लिए गरजता है, परमेश्वर देता है। हम उसके लोग हैं, हम पुकारेंगे, वो हमें भी देगा। हालेलुया, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा ले। Jesus, hallelujah, glorious Jesus। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में है प्रभु जी, हमें पूर्ण बनाती है प्रभु। हम क्या है प्रभु कि तू स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में आता है। तो हमसे प्यार करता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमें कोई खूबी लियाकत नहीं है, फिर भी आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, फिर उन कमियों को नजरअंदाज करके प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं प्रभु, और आप चाहते हैं कि हम आपके करीब रहे, हम आपकी उपस्थिति में बढ़े, पवित्रता में बढ़े प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। इस पूरी आराधना के द्वारा प्रभु महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम में सब बोले आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का ये सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है। हम सब
मसीह के पीछे चलते हैं और इस जीवन में कई संघर्ष होते हैं और इस जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता दिखता नहीं, कहाँ जाएं, किधर जाएं, इस समस्या का क्या समाधान होगा समझ में नहीं आता है। तो आज का वचन आप सबके लिए है। आज का विषय है परमेश्वर रास्ता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता बनाता है। हालेलुया। आज यदि आपके जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप परेशान हैं, आप समस्या में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, आज उसका उत्तर परमेश्वर का वचन आपको देगा। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा परमेश्वर रास्ता बनाता है। सो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर कैसे रास्ता बनाता है, कहां कहां वो रास्ता बनाता है, परमेश्वर का वचन में क्या जिक्र है और उसका क्या अर्थ है, इस बातों को हम लोग देखेंगे। सो हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारा समुद्र में रास्ता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो समुद्र में रास्ता बनाता है। आइए देखें कैसे। निर्गमन 14 अध्याय हम लोग निकालेंगे और 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। जब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। एक परमेश्वर का यहाँ महा आश्चर्य कर्म है, एक बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर समुद्र के बीच में रास्ता बनाता है। आपको इसकी कहानी मालूम है। आर्मी में थे और परमेश्वर ने किसको भेजा छुड़ाने के लिए? मूसा को। मूसा जाता है और वो सारे इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से बाहर लेकर आता है। और चलते चलते एक ऐसा समय आता है कि आगे पड़ जाता है लाल समुंदर। लाल समुंदर आगे आ जाता है। अब इस्राएली लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए मालूम है? आगे लाल समुंदर, आगे जा नहीं सकते हैं तो पीछे चला जाए। तो पीछे आंख उठा के क्या देख रहे हैं? पूरी सेना आ रही है। मिस्र की पूरी सेना आ रही है इनको खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए। अरे बाप रे बाप। अब तो ये घबरा गए और दाएं और बाएं पहाड़ है। ना दाएं भाग सकते हैं ना बाएं भाग सकते हैं, ना पीछे भाग सकते हैं ना आगे। चारों तरफ से क्या हो गए हैं? घिर चुके हैं। ठीक है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या करें? कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें? किधर जाएं? आप लोग की भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा स्थिति आता है, क्या करें? कोई रास्ता दिखता नहीं। कई समस्या आपके जीवन में ऐसा आ जाता है, आप सोचते हैं क्या करें, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, किधर जाएं, किसका सहारा ले, कौन मेरी मदद करेगा? ऐसी स्थिति आपके भी जीवन में कभी कभी आती है, और वही स्थिति आज यहां पर है। इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। इसलिए ये सारे इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे मूसा के ऊपर। मूसा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से सारी बातें बताता है। परमेश्वर कहते हैं, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। ठीक है? और आगे की कहानी में यह है, परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा। लाठी बढ़ाओ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूं। तुम अपना लाठी बढ़ाओ समुद्र की तरफ, बाकी काम मेरा है। मूसा विश्वास के साथ लाठी को बढ़ाता है, और अभी आपने पढ़ा, परमेश्वर रात भर पुरवाई चलाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का अद्भुत काम देखिए, परमेश्वर ने उस समुद्र को, हालेलुया, चीर दिया, दो भाग कर दिया, वहां से एक रास्ता बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जहां से रास्ता नहीं था, कभी किसी ने, वो लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ध्यान से सुनिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हमारे समझ से भी बढ़कर कार्य करता है। जब हमारे समझ में कुछ नहीं आता ना, कोई रास्ता नहीं दिखता ना, कैसे होगा, आपके जीवन में क्वेश्चन, प्रश्न है, कैसे होगा? याद रखिए, एक जीवित परमेश्वर है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके लिए समुद्र में भी रास्ता बनाएगा। हालेलुया। आपके मुसीबत में भी, हालेलुया, आपकी निराशा में भी, आपके सारे दुख में भी, हालेलुया, वो परमेश्वर एक अद्भुत रास्ता बनाएगा, और आराम से आप उस समस्या से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा, ये कैसे हो गया, मेरे लिए तो असंभव था, ये मेरे लिए असंभव था, मैं तो समझा था कि खत्म हो जाऊंगा, लेकिन ये अद्भुत रास्ता कैसे निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर को पुकारना, जिस प्रकार विश्वास की लाठी, हालेलुया, मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, और परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत काम किया, उस समुद्र को भी चीर दिया, समुद्र को भी दो भाग कर दिया, और अपने लोगों को, हालेलुया, सूखी भूमि से उस पार करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना, समस्या को मत देखना कि कितनी बड़ी है, वो समस्या है ना, वो समस्या जो रुकावट है, वही रुकावट आपके लिए रास्ता बन जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा भरोसा आपके ऊपर है, इससे बचने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, किधर जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू मेरा भरोसा है प्रभु, मैं आप पे भरोसा करता हूं, करती हूं, मेरे लिए रास्ता निकालिए। बस आप इतना कहिए, प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालिए, इतना आप विश्वास के साथ कहिए, बाकी का काम परमेश्वर का है। कहां से रास्ता निकालेगा, कैसे रास्ता निकालेगा,
आपके भी समझ से बिल्कुल परे होगा। आप आराम से उस रास्ते से पार निकल जाएंगे। हालेलुया। मतलब आप अपनी समस्या से आराम से गुजर जाएंगे, आप उस समस्या से बच जाएंगे। तो पहली बात, परमेश्वर समुद्र में रास्ता बनाता है। नंबर 2 हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर जंगल में रास्ता बनाता है। इसके लिए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 43 का 19 वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर आप ही लोग से बोल रहा है। सुनिएगा भाइयों बहनों, आप ही से परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आज का वचन आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न कर सके। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। एक नई बात परमेश्वर करने जा रहा है, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर समुद्र में रास्ता बनाता है और यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं जंगल में रास्ता बनाऊंगा। जंगल ना, जंगल क्या दिखा रहा है? जंगल क्या दर्शाता है? जंगल दिखा रहा है हमारा अकेलापन। जंगल की जैसी स्थिति, अकेलापन। जंगल दिखा रहा है आपकी परेशानी और संघर्ष का जीवन। जंगल क्या दिखा रहा है? जब जंगल में जाएंगे तो किधर जाना है कोई दिशा मालूम होगा? कोई दिशा नहीं, दिशा का अभाव होगा, कहां जाना, क्योंकि सब जगह जंगल जंगल जंगल, चारों तरफ एक ही जैसा दिखाई देगा। किधर जाना है, किधर जाना है मालूम नहीं होगा, दिशा का अभाव होगा। जंगल में कई चीज की कमी घटी होगी, है ना? कई चीज की कमियां होगी। जो आपको घर पे मिलता है वो चीज नहीं मिलेगा। जंगल कमी को दर्शाता, कमी घटी और सूखापन। जंगल में पानी नहीं मिलेगा। तो ये जंगल दर्शा रहा है। आपके भी जीवन में हो सकता है जंगल का अनुभव से होकर आप गुजर रहे हैं। आप अकेला महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है। कितने लोग सोच रहे हैं मेरे माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मैं अनाथ हूं, एकदम अकेला आज आप महसूस कर रहे हैं। आप अपनी समस्याओं से गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं कोई नहीं है मेरा, मैं अकेले हूं, मैं अकेले ही रोता रहूंगा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। एक जंगल का अनुभव आपके जीवन में है, अकेलापन। कहीं संघर्ष से, कहीं परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। कोई दिशा नहीं मिल रहा आपको, किधर जाएं, किधर जाएं समझ में नहीं आ रहा है। एक जंगल का अनुभव आपके जीवन में हो रहा है। हम क्या करें? कौन है मेरी सहायता करने वाला? कौन है मेरी मदद करने वाला? मैं एकदम अकेला पड़ गया हूं। मैं इस जिंदगी के दौड़ में अकेला पड़ गया हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे परमेश्वर का वचन बता रहा है, यदि कोई भी आप में से इस जंगल का अनुभव कर रहा है, प्रभु का वचन आपके लिए, आपके लिए, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। आपका
जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आप इस वचन को लेकर क्लेम करना, प्रभु आपका वचन कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रभु मेरे जीवन में जंगल की जैसी स्थिति है, मैं रोए जा रहा हूं प्रभु जी, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जंगल का अनुभव कर रहा हूं प्रभु जी, किधर जाऊं, कहां जाऊं, कौन मदद करेगा, मैं थक चुका हूं प्रभु, मैं थक चुका हूं प्रभु। आप प्रभु से कहिए, आपने वादा किया है प्रभु मैं जंगल में एक रास्ता बनाऊंगा। मेरे जीवन में जो जंगल का अनुभव हो रहा है प्रभु, मेरे लिए रास्ता बनाइए, मेरे जीवन में आनंद दीजिए प्रभु, मेरा सूखापन दूर करिए प्रभु जी, मेरे जीवन में निराशा दूर करिए प्रभु जी, ताकि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। सो प्रार्थना करना, आप प्रार्थना करेंगे, आप देखना, हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। वो समुंदर में भी रास्ता बनाता है और वो जंगल में भी रास्ता बनाता है। हालेलुया। आज यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं जाना, आज पूरा भरोसा करना प्रभु पर और वचन को क्लेम करना कि प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाइए, तेरे सिवा और कौन है मेरा प्रभु, मैं एकदम अकेला हूं, आपने कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु आपकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी शर्मिंदा नहीं होने पाया। प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए प्रभु, मेरी मदद करिए। निश्चय प्रभु आपकी मदद करेगा, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके हालेलुया आंसू पोंछेगा, आपके लिए हालेलुया जंगल में भी रास्ता बनाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये दूसरा पॉइंट था कि परमेश्वर जंगल में भी रास्ता बनाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, परमेश्वर नदी के बीच में भी रास्ता बनाता है, या कहें बाढ़ के बीच में भी परमेश्वर रास्ता बनाता है। हम लोग पढ़ेंगे यहोशू 3 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय निकालेंगे और उसका 14 से 17 वचन तक पढ़ेंगे। कौन सा? यहोशू 3 अध्याय 14 से लेकर 17 तक। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, ऊपर की ओर से बह रहा था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की महिमा, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। एक यहाँ पर परमेश्वर का एक और बड़ा अद्भुत काम है, परमेश्वर रास्ता बना दिया। और वो रास्ता क्या था? यरदन नदी। यरदन नदी वो पूरे उफान पे थी। उफान मतलब
एकदम बाढ़ की स्थिति थी और उस पार जाना था इस्राएलियों को। परमेश्वर ने कहा यहोशू से आगे बढ़ो, जैसे तुम्हारे पांव उस पानी में पड़ेगा मैं अद्भुत काम करूंगा। याजक लोग, वो संदूक उठाने वाले लोग का पैर जैसे उस पानी में पड़ता है, ध्यान सुनिएगा, वो नदी एकदम उफान पे थी, डुबाने पे थी, लेकिन जैसे इनका पांव उस नदी में पड़ता है, क्या हो गया? परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर ने क्या किया? उस जो पानी बह रहा था, उफान पे था, बाढ़ की स्थिति थी, परमेश्वर ने उस नदी के पानी को वहीं रोक दिया। हालेलुया! रुक जा, वहीं ढेर हो जा, आगे नहीं बढ़ना, सूखी भूमि हो जा। जैसा परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कर, वैसा जैसे इनका पैर पड़ता है, हालेलुया, वो पानी रुक गया, ढेर हो गया और ये पानी दीवार का काम करने लगी और ये सारे इस्राएली लोग उस नदी से, यरदन नदी से पार हो गए। हालेलुया! ये परमेश्वर का अद्भुत काम। परमेश्वर उस नदी में भी क्या किया? रास्ता बनाया। ये सब हमारे जीवन की समस्या दिखाता है, ठीक है? नदी, ये आज के जीवन में हमारा समस्या दिखा रहा है। नदी इतना ज्यादा, नदी गहरा, नदी क्या करेगा? यदि कोई उसके अंदर जाएगा, नदी डुबाएगा। और ऊपर से उफान पे था। सोचिए, नदी पूरा डुबाने के चक्कर में था। कौन आएगा मेरे पास? जो भी आएगा मैं उसको डुबा दूंगा। आज बहुत सी ऐसी आपकी स्थिति है, बहुत से कई लोग की, जो बाढ़ जैसा नदी का अनुभव कर रहे हैं। कई बातें जिस प्रकार नदी वो बाढ़ करा, मैं डुबा कर रहूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। इसी प्रकार आज आपकी कई समस्याएं हैं, कई परिवार में ऐसी समस्या है, खत्म कर देंगे, तलाक होके रहेगा, तुम्हारे बच्चे बिगड़ के रहेंगे, तुम्हारा घर नीलामी होके रहेगा, सुख से रहने नहीं देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। कई ऐसी समस्या आपके जीवन में आ रहा है, कई बीमारियां आपके जीवन में तकलीफ कर रहा है। तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगा, होने नहीं देंगे, तुमको इस बीमारी में ले चलेंगे, खत्म हो जाओगे तुम। कर्ज सताता है, कर्ज में डुबा डालेंगे तुमको। कर्ज बोलेगा ना, तुम्हारा कर्ज, मैं कर्ज तुमको डुबा डालूंगा, तुम्हें खत्म कर डालूंगा, इतना ज्यादा परेशान कर दूंगा, निराश कर दूंगा कि कर्ज के बारे में सोच सोच के तुम अपना जीवन समाप्त कर लोगे। कई प्रकार का चिंता, डर एकदम उफान पे है। जिस प्रकार नदी उफान पे थी, खाए जा रहे थे, कोई भी मेरे सामने आएगा हम उसे निगल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज आपके भी जीवन में यदि ऐसा कोई बात है जो आपको डुबाने के लिए है, बर्बाद करने के चक्कर में है, आपको, आपके परिवार को नाश करने के चक्कर में, याद रखना, याद रखना, हर समस्या से बड़ा मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया! चाहे नदी उफान पे हो, चाहे पहाड़, चाहे जितना भी बड़ा हो,
समस्या आपकी चाहे जितनी भी विशाल दिखाई दे रही है, याद रखना आपके कर्ज से बड़ा प्रभु यीशु है। आपके बीमारी से भी बड़ा प्रभु यीशु है। आपके सारे समस्याओं से भी बड़ा प्रभु यीशु है। विश्वास का कदम बढ़ाइए। पहले पानी सूख नहीं गया, विश्वास के साथ उन्होंने अपने पैर को रखा है। जैसे पानी में रखा तब चमत्कार शुरू हो गया। चमत्कार तब शुरू होता है जब विश्वास का कदम आप बढ़ाते हैं, है ना। समुंदर पहले नहीं सूख गया था। परमेश्वर का कुछ करो, मूसा लाठी दिखाओ, तब मैं आश्चर्य काम करूंगा। नदी का पानी ऐसे नहीं सूखेगा, तुम विश्वास का कदम बढ़ाओ। हालेलुया। उसके बाद मेरा काम है। आप जब तक विश्वास का कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर चमत्कार कैसे करेगा। बाइबल में लिखा, विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यीशु मसीह कहते थे, जा तेरा जैसा विश्वास हो तेरे साथ वैसा हो। तुम्हारा विश्वास जैसा होगा वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो विश्वास के साथ आप घोषणा करना, जैसे प्रभु का वचन बताया है ना, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, क्या कहो, उखड़कर समुद्र में जा गिर, तब तेरी बात मानेगा। अब पहाड़ के सामने खड़े हैं, पहाड़ के सामने खड़े हैं, वो पहाड़ खिसकेगा, वो जाएगा 1 साल 2 साल 5 साल। प्रभु ने ये नहीं कहा कि उसके सामने खड़े रहो। वो पहाड़ मतलब आपकी समस्या। यीशु मसीह ने कहा, जब तक बोलोगे नहीं हम चमत्कार, इस पहाड़ से तुमको बोलना होगा, हे पहाड़ उखड़ और समुद्र में जा गिर, तब तेरी बात को मानेगा। तो आप अपनी समस्या को बोलना होगा। विश्वास का कदम जैसे इन्होंने बढ़ाया, आप अपनी जो भी समस्या है वो कर्ज को बोलना पड़ेगा, हे कर्ज यीशु के नाम से चला जा, मैं किसी का कर्जदार नहीं रहूंगा। हे बीमारी, यीशु का वचन कहता है, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। कैंसर भाग यीशु के नाम से, टीबी भाग यीशु के नाम से, गठिया का रोग भाग यीशु के नाम से। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें बीमारी वास नहीं करेगा। मैं यीशु का बेटा, यीशु का बेटी, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, देती हूं, मेरे शरीर से सारी बीमारियां निकल जा यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ घोषणा करेंगे ना, परमेश्वर चमत्कार करेगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा। वो पहाड़ सरक जाएगा, वो पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिरेगा, आपकी समस्या गायब हो जाएगी, आपकी पारिवारिक समस्या निकल जाएगा, कर्ज आपका सब समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को काम करने दीजिए, लेकिन उससे पहले आप काम करिए। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है वैसा आप काम करना होगा। बोलना, बोलिए, विश्वास के साथ घोषणा करिए, परमेश्वर चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इन्होंने विश्वास के साथ जैसे नदी में कदम रखा, ओ हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार हुआ। वो पानी रुक गया, ढेर हो गया, दीवार का काम करने लगा, आराम से सारे इस्राएली लोग उस पार चले गए। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो समुद्र में रास्ता बनाता है, वो हालेलुया जंगल में भी रास्ता बनाता है, और वो नदी में या कहे बाढ़ की स्थिति में भी परमेश्वर रास्ता बनाता है। एक और हम लोग वचन देखकर समाप्त करेंगे कि समय हमारे पास कम है, इसलिए एक और वचन हम लोग देखेंगे। परमेश्वर और कहाँ रास्ता बनाता है? जब एक व्यक्ति कैद में या बंधन में होता है, परमेश्वर वहाँ भी अद्भुत काम करता है और रास्ता बनाता है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 6 से 10 तक है। छः का 12 अध्याय, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 6 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। जब हेरोदेस
उसे लोगों के सामने लाने को था। जी। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ जी। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। जी। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। जी। तो देखिए पतरस जो है यीशु मसीह का चेला है ना। यीशु मसीह का चेला कहाँ? जेल खाने में बंद है। हेरोदेस ने उसको जेल खाने में बंद करा दिया और वो जंजीरों से बंधा है, जंजीरों के बंधन में है, जेल के कैद में है। आगे प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। तो स्वर्गदूत, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और उस कोठरी में ज्योति चमकी। क्योंकि कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को पतरस को बचाने के लिए जेल खाने में भेज दिया। उस जेल खाने में ज्योति चमकी। आगे और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के, स्वर्गदूत ने पतरस के पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। वो सो रहा था और कहा उठ जल्दी कर। उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जंजीरें खुलकर गिर गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन ले। मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया। स्वर्गदूत के पीछे पतरस चला गया। परंतु यह न जानता था, अब ये पतरस ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है। वरन यह समझा, वो ये समझ रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। वो सोच रहा था मैं दर्शन देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत आकर मुझे बचा रहा है। ठीक है ना। आगे तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। जी। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब स्वर्गदूत जो है छोड़कर बाहर करके स्वर्गदूत छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, क्या? अब मैंने सच जान लिया है। उसको समझ में आया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत एक स्वर्गदूत को भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। हालेलुया। एक स्वर्गदूत को भेजा है पतरस को बचाने के लिए। पतरस जेल खाने में है, वो कैद में है और जंजीरों से बंधा हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक अद्भुत काम किया। स्वर्गदूत आ गया और जो बंधन में वो था, बंधन खुल गए। वो जंजीर क्या हो गई? खुल गई। जेल खाने के ताले खुल गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उसको बाहर किया। परमेश्वर उस जेल खाने में भी, उस कैद में, उस बंधन में भी परमेश्वर ने बाहर निकलने का रास्ता बनाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं आप लोग, आप जरूर यहां बैठे हैं, लेकिन क्या आज आप भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं किसी कैद का, किसी बंधन का अपने जीवन में? कौन सी बातें आपको कैद किया है? कौन सा बंधन में आप बंधे हुए हैं? आपको मालूम है। हो सकता है आप उससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है, मान लीजिए, हो सकता है कोई बुरी आदत आपको परेशान कर रहा है। आप नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है। आप नशा के बंधन में हैं।
या कोई ऐसा पाप के कब्जे में है, आप बाहर आना चाह रहे हैं उस पाप से, लेकिन आपको असंभव लग रहा है, कैसे हम बाहर आए, या आप मानसिक तौर पे बहुत परेशान हैं, मानसिक बोझ इतना ज्यादा आपके ऊपर है, उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, उसके कैद में आप हैं। कोई डर और चिंता आपको कैद किया हुआ है, चिंता जा नहीं रहा है, डर आपको सता रहा है, उसके कैद में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो डर और चिंता के कब्जे में आप हैं। कई नकारात्मक बातें आपको सता रहा है, आप पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार निगेटिव नकारात्मक सोच आपको सता रहा है, आप परेशान हो जा रहे हैं, कोई पाप आपको सता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का संदेश आपके लिए है, परमेश्वर कैद से और सारे बंधनों से छुटकारा देने वाला और रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है कि कैसे आप उससे बाहर आएंगे। प्रभु के पास जाना, प्रभु से आंसू बहाना, प्रभु के पास, प्रभु मैं इस नशे के आदत में, मैं इस कैद हूं या बंधन में हूं, मैं इस पाप के बंधन में हूं, मैं निकलना तो चाहता हूं प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा मानसिक तनाव इतना ज्यादा है, मैं सोच सोच के परेशान हो जा रहा हूं, मैं नकारात्मक नहीं सोचना चाहता, निगेटिव नहीं सोचना चाहता, लेकिन वो बातें मुझे कब्जा कर लिया है, कैद करा दिया है, मैं क्या करूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करना, और परमेश्वर अद्भुत करने वाला वो यीशु है, चमत्कार करने वाला यीशु है। जब पतरस डूबने लगा और चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचाइए, तो यीशु मसीह ने तुरंत अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उसको थाम लिया, उसको डूबने से बचा लिया। आप पुकारेंगे ना कि प्रभु मुझे इस कैद से बाहर निकालिए, मुझे इस बंधन से बाहर निकालो प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मैं अपना जितना बुद्धि लगाना था, बल प्रयोग करना था, जो भी युक्ति करना था, मैंने सब करके देख लिया, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं। बस तू मेरा सहारा है प्रभु, मुझे बचा ले, मुझे इस गुलामी से बाहर निकाल प्रभु, मुझे इस बंधन से, इस अंधकार के बंधन से मुझे निकाल प्रभु, मुझ पर दया करिए। और आपकी प्रार्थना वो परमेश्वर सुनेगा। और जिस भी बंधन में है, जिस भी कैद में आप हैं, हालेलुया, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। बस आप एक मन होना चाहिए, आप प्रभु से पुकारिए, प्रभु आपके ऊपर दया करिएगा। आप देखेंगे परमेश्वर ऐसा रास्ता बनाएगा, परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करेगा, और आप आराम से उस कैद से बाहर आ जाएंगे, उस गुलामी से, उस पाप से, उस नशे की आदत से आप बाहर आ जाएंगे। हमें प्रभु यीशु की जरूरत है, जो हम नहीं कर सकते ना, ठीक है, हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तू उसको स्मरण करना, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है।
आपके जीवन में समुद्र का अनुभव हो रहा है, समुद्र के बीच में भी प्रभु रास्ता बनाएगा। आपके जीवन में जंगल का अनुभव हो रहा है, परमेश्वर उस जंगल में भी रास्ता बनाएगा। आपके जीवन में नदी या बाढ़ की स्थिति नजर आ रहा है, अब हम डूब जाएंगे, परमेश्वर वहां से भी रास्ता बनाएगा। आप किसी कैद में हैं, किसी बंधन में हैं, प्रभु को पुकारिए, प्रभु वहां भी रास्ता बनाएगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पर संपूर्ण रीति से भरोसा करें, आप लज्जित नहीं होंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता प्रभु जी, जो गिने नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह, आपने हालेलुया इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, सामने समुंदर पड़ गया, आपने समुंदर में भी रास्ता बनाया। जंगल में भी प्रभु आपका वादा है, मैं जंगल में भी रास्ता बनाऊंगा। धन्यवाद करते हैं, आप रास्ता बनाते हैं प्रभु। प्रभु, नदी डुबाने वाली, हमें घबरा देने वाली कई ऐसी बातें प्रभु जी जो हमें परेशान करता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो प्रभु यीशु को जब हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, आप वहाँ पर भी रास्ता बनाते हैं। जब हम कैद में या किसी भी बंधन में हैं, जब पुकारते हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आप वहाँ भी रास्ता बनाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद करते हैं। रास्ता बनाने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। अद्भुत करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज ये वचन तेरे लोगों ने सुना है, आज का वचन इनके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। प्रभु, इनका जीवन बदल दीजिए, इनका जीवन बदल दीजिए, इनका जीवन पहले जैसे ना हो प्रभु, आनंद के साथ यहाँ से जाने वाले हो सके। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।